हाँ तो भाई HSSC एस्पिरेंट्स ग्रुप सी और ग्रुप डी तीनों को ही लेकर हम चल रहे हैं। देखिए, मैं सच्चाई आपको बताता हूं कि हमारे में तो वाह हो रही है। जिस तरह गम्मा में आपने देखा होगा मेला लग गया करे, और मेले के बाद उस मेला ग्राउंड की हालत जो हो है, टेंट पाटने के बाद ना तो मेला देखनिया कोई पावे और ना ही मेला जमानिया कोई पावे, और वहां पर कौन घूम रहा होता है, क्या कर रहा होता है, वो हालत बिल्कुल इस भर्ती की वो हालत हुई है। अब आप सोचोगे कि मैं फिर आ गया हूं आपके सामने। बहुत से एस्पिरेंट जो है ऐसे ऐसे कमेंट मारते हैं। यार, संस्कार एक ऐसी चीज है जिसका बच्चे की जुबान से ही पता चल जाता है कि आप जैसी थिंकिंग लिए हुए होते हैं वैसी ही बातें करते हैं। तो मैं क्योंकि ये पढ़े लिखों की का भर्ती ग्राउंड है, इसमें अनपढ़ लोगों का कोई काम नहीं है। तो बातों को समझो। हम भी आपके सामने आ रहे हैं बार बार देखकर कि आपकी समस्याएं क्या हैं। आप कमेंट्स में जो है जो पूछते हैं वो बताने की कोशिश भी करते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर आप इंजीनियर का जिक्र नहीं करते, सर आप जेई सिविल का जिक्र नहीं करते, सर आप ड्राफ्ट्समैन का जिक्र नहीं करते, सर आप 56-57 ग्रुप के बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए, सारी बातें मैं आपसे करूंगा। मैं आपको एक निचोड़ तोड़ और जोड़ सारी चीजें उसमें होंगी। मैं आपको वो बता देता हूं। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए, अगर किसी का कट ऑफ में नाम नहीं आया, देखिए बहुत से बच्चों के आए हैं एग्जाम्पल, आप उसी को देख लीजिए। आप स्पेशल एक एक पोस्ट के बारे में अगर पूछते हैं तो ये खिचड़ी बन जाती है, वही मेला ग्राउंड वाली। तो आप देखिए, जैसे किसी की कट ऑफ जो है वो अंडर नहीं आई और उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वो पूछ रहा है सर कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने इन सभी भर्तियों को एक ऐसी खिचड़ी में रख दिया है जिसमें आप चुगने पर लगे रहें कि इसमें क्या कहां है क्या कहां है। ये वो वाली बात हो रही है। अब देखिए, जैसे ही इलेक्शन आपके सामने आया, अब ये सरकार जो है इलेक्शन में बिजी हो गई है। फैक्ट तो ये है, मैं आपको बताता हूं, हमारे सामने एकमात्र जो उम्मीद है वो कोर्ट केस और रिजर्व डिसीजन ही हमारे सामने एकमात्र एक आशा है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं। अब उसमें होगा क्या? देखिए, अभी मैं बात कर रहा था तो आप सोचेंगे कि मैं तो भूल गया फिर बीच में। नहीं, मैं कहता हूं अगर कट ऑफ में नहीं आया और आप वेटिंग की इंतजार कर रहे हैं, भाई देखिए कट ऑफ में तो आपका आया ही नहीं और आगे आप वेटिंग की इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत पोस्ट खाली पड़ी है और मेरा कट ऑफ के जस्ट बाद नंबर है, क्या वेटिंग आएगी? तो भाई ये वेटिंग का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाए। अगर आपका नंबर पढ़ना होगा तो आपका आ जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो ड्राफ्ट्समैन, देखिए ड्राफ्ट्समैन के बारे में आप बात करते हैं तो आपका पेपर हो गया। अगर आपका पेपर हो गया है तो आप वेट कीजिए ना। सबसे मेन बात जो है वो ये है कि इन भर्तियों का टोटल जोड़ तोड़ निचोड़ इस केस से निकलेगा, क्योंकि सरकार जो है जब तक वो रिजर्व फैसला नहीं आ जाए सीरियस होने का नाम नहीं लेगी। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि टीजीटी वालों का लगभग लगता है कि क्लियर हो चुका है, क्योंकि सभी विषयों में बहस हो चुकी है और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन पर भी बहस हो चुकी है। रिजल्ट जैसे ही आएगा तो तुरंत रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का दबाव सरकार पर होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जैसे ही रिजर्व डिसीजन सामने आएगा तो 5 नंबर के बारे में भी पता चलेगा कि वो हट गए हैं या अभी लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं? जैसे ही आएगा सभी पोस्ट जो है उनका डिसीजन भी जोड़ तोड़ निचोड़ जो होगा वो सरकार को निकालना पड़ेगा। जब सारी भर्तियां हो जाएंगी, जितनी भी भर्तियां, तो आपको पता चलेगा ना कि इस पोस्ट के लिए क्या हुआ, इस पोस्ट की इतनी ज्वाइनिंग हुई और बाकी पोस्ट खाली पड़ी है, तो उसका क्या कारण है। अब आप एक एक बात बारीकी से पूछते हैं तो एक एक बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। आप ये देखिए, आपका जिस पोस्ट के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, क्या उसके आप दोनों पेपर दे चुके हैं, कट ऑफ आ चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपका नंबर कट ऑफ में नहीं आया और बाकी सीट्स खाली पड़ी है, उसका मकसद सरकार का क्या है? मकसद तो बिल्कुल गलत है, सीधा दिखाई देता है कि अगर सीट खाली पड़ी है तो उनको भी दीजिए। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपकी जिस भी ग्रुप वाले की, जिस भी कैटेगरी वाले की कोई भी समस्या है, अगर मौका पड़ा है अभी, आप एक एप्लीकेशन पर पूरा अपना हिसाब किताब लिखकर और आयोग को सौंप दें और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लें। मैं बार बार ये कह रहा हूं, नहीं तो बाद में और बहाने ये लगा देंगे कि आपने कोई ऐसा नॉमिनेशन हमें नहीं भेजा, कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी, आप जो है अंडर कट ऑफ आ ही नहीं रहे थे। तो देखिए, आप सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप फैसला लीजिए
और ग्रुप डी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में एक केस के बारे में सुनने में आया, केस लगा दिया, कोई केस नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। साफ स्पष्ट सी बात है कि सभी पोस्ट पे भर्तियां होंगी, लेकिन भाई अब दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि लोकसभा से पहले मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्वाइनिंग देंगे। टीजीटी की भर्ती होने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है तो ये पेपर लेने का काम जरूर करेंगे, जितनी भी बची हुई कैटेगरीज है उनका पेपर जरूर लेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद देखिए, जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है, डिसीजन आते ही जल्द से जल्द ये पेपर लेंगे, जिस भी जरूरत कैटेगरी में रिक्वायर्ड होगा। अब बात रही 56-57 की, 56-57 का घालमेल भी सभी कैटेगरीज की तरह इस तरह से हो गया है कि 57 वाले +2 के थे और 56 वाले जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे थे। 57 वाले के 41 क्वेश्चन 56 में आ गए, तो 56 वाला तो कैंसिल है ही है। 57 वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो 57-56 का बस वो कैटेगरी का जो है चक्कर पड़ा हुआ था। आप देखिए 57 वालों का तो कोई चक्कर है नहीं। हाँ, जैसे ही कोर्ट का रिजर्व डिसीजन जब आता है तब वो 5 नंबर डिसाइड हो जाएंगे कि उस 5 नंबर का क्या होगा, देंगे कि नहीं देंगे, तो वो भी फाइनल हो जाएगा। देखिए उनमें बहुत सी कैटेगरीज ऐसी हैं 57 में जो कॉमन में आती है ना, आपको पता है कॉमन में 56 भी कॉमन में आता है, 57 भी कॉमन में आता है, आप समझ सकते हैं। तो उनका हिसाब किताब उसी अकॉर्डिंग होगा ना। आप केवल इस रिजर्व डिसीजन की इंतजार कीजिए, इसके बाद में सब कुछ सही होगा। आप जो है ना छोटी छोटी बात पर जो है धैर्य खो देते हैं। मानते हैं इन भर्तियों के मामले में आपने 1-2 साल से बहुत कष्ट झेले हैं और दुखी होना भी स्वाभाविक सी बात हो जाती है, इसलिए हम आपसे यही एक गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए हम कितनी भी बात करें उनका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि मेन लफड़ा है कोर्ट का रिजर्व डिसीजन। जैसे ही वो आएगा सारी समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाएंगी। और जो भी कैटेगरी वाइज अपनी अपनी बातें पूछना चाहते हैं, कोई कहता है वो भी है ड्राइवर वाले पदों के बारे में आपने सुना होगा, जो फायर वाले हैं उनके बारे में कि बहुत से जो है डिप्लोमे उन्होंने कैंसिल कर दिए। देखिए भाई उस चीज का कोई समाधान नहीं है। अगर आपका, मैं कई बार कह चुका हूं, अगर आपका डिप्लोमा जेन्युइन है और आप यूजीसी अप्रूव्ड है तो आप अपनी एप्लीकेशन एक लिखिए और अपने डिप्लोमे का पूरा ब्यौरा और उसकी कॉपी, अटेस्टेड कॉपी जो है आयोग को भेजिए। अगर आप एलिजिबल बनते होंगे तो आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग की पहले आप बात हो ही चुकी है, ज्वाइनिंग तो कोई होने वाली है ही नहीं, क्योंकि देखिए लोकसभा इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद अगर इनके पास टाइम बचता है विधानसभा से पहले, तो ये जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं जो इनके हाथ में होंगी तुरंत कर देंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विधानसभा के लिए मसाला बहुत बचा के रखना है, विधानसभा के लिए मसाला बहुत बचा कर रखेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि विधानसभा इलेक्शन से पहले ये टोटल ज्वाइनिंग कंप्लीट होंगी तीनों भर्तियों की, जिसमें टीजीटी, ग्रुप सी और ग्रुप डी और जितनी भी सारी कैटेगरी हैं उन सभी का निपटारा होगा। कई कहते हैं कि सर पोस्ट खाली पड़ी है और हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, वो नॉट अवेलेबल दिखा देते हैं। अगर नॉट अवेलेबल दिखाते हैं यानी हमें जितना चाहिए था उतने कैंडिडेट नहीं मिले, यानी उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, कट ऑफ जितनी हम चाहते थे उसके अंडर नहीं आए, ऐसा भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दबाव पड़ेगा तो वेटिंग भी तो बाहर आ सकती है। चिंता करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अधूरा पड़ा है। जो ज्वाइन कर गए वो भी अधूरे या लटके हुए हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। इसलिए देखिए हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं, कोई भी उल्टे सीधे कमेंट करने में कोई फायदा नहीं है। इससे संस्कार का पता चलता है कि हम में कैसे संस्कार हैं। इसलिए कोई भी गलत सलत कमेंट आप मत कीजिए मेरे बारे में। देखो मेरे को ज्यादा कमेंट तो कोई नहीं आते, लेकिन एक दो कमेंट ऐसे आए हैं कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई देखिए अगर ऐसे करते हो, मैं तो कहता भी नहीं हूं, मैं तो लिखता हूं, आपका टाइम बचाने की कोशिश करता हूं। मैं तो लिखता ही हूं, कहता भी नहीं हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, कई करते नहीं है। सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, भाई चलते चलते भी कहते और आते ही शुरू हो जाते हैं वही कहना। मैं तो कहता भी नहीं हूं। अगर आप मुझे अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं तो मैं भी आपको ये कहता हूं कि देखिए मैं बहुत ज्यादा सालों से YouTube पे हूं और मेरे सब्सक्राइबर 4 लाख से भी ऊपर हो गए थे, लेकिन बीच में बीमार होने के कारण जो है मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए। मैंने चैनल डेड हो गया था, मैंने फिर उठा लिया, लेकिन चैनल पर हमने बहुत गेन किया है, बहुत कुछ गेन किया है। मैंने तो वो किया है जो कभी सोच भी नहीं सकता। देखिए मैंने सीडियां इस चैनल पर बेची, मैंने डीवीडी इस चैनल पर बेची, सब खत्म हो गई। सीडी खत्म हो गई, मैं बेचता रहा। डीवीडी आई और चली गई, मैं बेचता रहा। पेन ड्राइव आई और चली गई, मैं बेचता रहा और पूरे हिंदुस्तान में खूब बेची। देखिए
यूट्यूब से डिमांड आती थी, अकाउंट में पैसा डलता था और मैं अपना डिस्पैच यहां से करवा देता था। और मैंने बहुत जो है यूट्यूब से व्यूज, सब्सक्राइबर जो भी मिलता है वो काफी कमाया है। और आप कह देते हैं ना कि आप अब आपको क्या जरूरत है ये करने की, अब आप आराम कीजिए, राम के भजन कीजिए। अरे भाई, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, अगर मैं अपने आप को एक्टिव रख रहा हूं, तो आपको इतनी ज्यादा इस बात की चुभन हो रही है, बहुत गलत बात है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग कुछ करना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है या एक्टिव है, तो आपको जलन होगी उस चीज की, बहुत गलत बात है। अगर आपको किसी के विचार अच्छे ना लगे तो आप उसे मत देखिए, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो आप बोलकर भी कह देते हैं कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूं, ये बात तो गलत बात है ना। और फिर आप ये क्यों सोचकर बैठे कि आप हमेशा ही यंग रहेंगे। मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूं कि आप हमारी उम्र में हम जैसे रहें, हमारी उम्र में हम जैसे रहें। मैं तो ये दुआ भगवान से करता हूं। धैर्य मत खोएं, विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। देखिए, आपका विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, जो नहीं है। अगर आपका विश्वास अपने आप पर नहीं होगा तो दूसरा आप पर कौन विश्वास करेगा। आप किसी को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि मुझ पर विश्वास कीजिए, तो कोई विश्वास करेगा? कभी नहीं करेगा। सबसे आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, सब कुछ सही होगा। हमारा भी यही विश्वास है कि सब कुछ सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।